जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ध्यान करने वाले ध्यान करने से पहले यह वीडियो जरूर देखें, तभी कुछ समझ में आएगा। देखो भक्तों, ध्यान बहुत लोग करते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं कि ध्यान किस लिए किया जाता है। ध्यान केवल आंख बंद करके बैठ जाना यह ध्यान नहीं है। यह ध्यान का एक दिखावा भी हो सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि यह एक तरह की शुरुआत भी हो सकती है। ध्यान वह प्रक्रिया है जो हमें वह बताती है कि हम क्या हैं, और हमें यह जानने के लिए यह शरीर भी मिला है, और यह ध्यान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ध्यान एक मेडिटेशन है जो सबसे बड़ा है। मेडिटेशन बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान सबसे बड़ी प्रक्रिया है जो हमें अपने आप के बारे में बताती है। अपने आप के बारे में मतलब परमात्मा के बारे में। हम जो दिखते हैं वह है नहीं, हम कुछ और ही है। तो ध्यान की प्रक्रिया को पहले यह समझ लें कि वो ध्यान है क्या, और ध्यान से क्या क्या हो सकता है। केवल आंख बंद करके बैठ जाना ये ध्यान नहीं। ध्यान का मतलब है कि हम अपने आप तक पहुंच जाएं कि हम क्या हैं। हमें जो पावर चाहिए वह केवल ध्यान से ही प्राप्त होती है। वैसे तो नींद में भी काफ़ी हमें कुछ मिलता है, क्योंकि सारा दिन सोचते विचार करते चलते फिरते कार्य करते ये शरीर मन बुद्धि ये सब मस्तिष्क थक जाता है, और रात को जब नींद आती है तो काफ़ी आराम मिलता है, लेकिन वह अचेत अवस्था में होता है। लेकिन जो ध्यान की प्रक्रिया है वह हमें चेतन अवस्था की तरफ ले जाती है। उस चेतनता से हमें जोड़ देती है, जिससे हमें जुड़ना है, जिससे हमें सत्य का हकीकत का पता चलता है। तो उससे जुड़ने के लिए हमें अपने ध्यान में और मन के पास जाना होगा, मन के पार जाना होगा। जैसे आप एक उदाहरण से समझें कि कहीं पानी भरा हुआ है, उसमें एक पत्थर मार दें आप, पानी ठहरा हुआ है, उसमें सब कुछ साफ पानी नज़र आ रहा है, लेकिन पत्थर मारते ही वह पानी हिलता है, डुलता है, उसमें लहरें पैदा होती हैं, उसमें नीचे जो नज़र आ रहा था वो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा है। ऐसे ही हमारे मन के विचार 24 घंटे चलते हैं और उसमें कुछ नज़र आता ही नहीं कि हमारे विचार क्या हो रहे हैं, उनका क्या समाधान है। बस उल्टा पुल्टा सब होता रहता है। उनको संवारने के लिए ही ध्यान किया जाता है, और जब वो धीरे धीरे पानी ठहर जाता है तो उसमें सब कुछ नज़र आने लग जाता है। बिल्कुल वह पानी एकदम निर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही ध्यान के द्वारा हमारा ये मन है, यह निर्मल हो जाता है, और इसके अंदर सब कुछ साफ साफ नज़र आता है कि इसमें क्या क्या है। ऐसे ही हमारे ध्यान की अवस्था है। उस ध्यान की अवस्था में उतरने के लिए हमें ठहरना होता है, ठहराव लाना होता है। हमें अपने शरीर को साधना होता है, स्थिर करना होता है। जैसे पानी में कंकड़ मार दिया, हिलने लगा, हिलना नहीं चाहिए। ऐसे ही शरीर का कोई भी अंग अगर हिलेगा तो ध्यान की अवस्था कभी आपकी पूर्ण हो नहीं सकती है। ध्यान की अवस्था आपकी तभी पूर्ण होगी जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, और जब स्थिर हो जाएगा तो धीरे धीरे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा आपका मन भी स्थिर होने लग जाएगा, और जब आपका मन स्थिर हो जाएगा तो आपका ध्यान लगने लगेगा। और ध्यान की अवस्था में आप अपने को जान पाएंगे, आप अपने कार्यों को जान पाएंगे,
कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे करना है, और क्या ठीक है और क्या गलत है। तो भक्तों, अगर आप ध्यान की अवस्था में कुछ समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें कि ध्यान आपका कैसे लगेगा, और ध्यान किस लिए किया जाता है, और ध्यान आपका कैसे स्थिर होगा, और उससे क्या जाना जाएगा। उससे अपने आप को जाना जाएगा, परम उस तत्व को जाना जाएगा, और जो इस जीवन में आप जो भी कुछ कर रहे हैं या करेंगे उस सब को जाना जाएगा कि हकीकत में क्या सच है, क्या झूठ है। नहीं तो अगर हम ध्यान मेडिटेशन नहीं करते तो बस दुख और सुख, हानि लाभ, ये सब चलता रहेगा। आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, और आप अपने आप में ऐसे ही उलझे रहेंगे, दुख सुख भोगते रहेंगे, परेशानियों से लिपटते रहेंगे। अगर परेशानियों से निजात पाना है तो इस शरीर से आप ध्यान रूपी मेडिटेशन जरूर करें, और कुछ करें या न करें, उससे आपको सब कुछ प्राप्त होगा। उससे बीमारियां भी खत्म होंगी, आपको शांति भी मिलेगी, आपको हर काम में मदद मिलेगी, आपका मन निर्मल होगा, तो आपका मन सही दिशा में आपको दिखाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ध्यान की मेडिटेशन को समझने के लिए, थोड़ा बहुत जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इसके में जो बताया जा रहा है उस प्रकार से ध्यान की हमने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं और डालते भी रहते हैं, उनको देखें और समझ करके ध्यान प्रतिदिन विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ करें, तो आपका जीवन जो है वह कुछ नहीं है। और ध्यान जब आपका परिपक्व हो जाएगा तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा निस्संदेह। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।